अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदियतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आज माह रमज़ान अल मुबारक की 2 तारीख़ है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी महबूब सुन्नत है नमाज तरावी अदा करना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रमज़ान अल मुबारक के आगाज़ होने से पहले ही इरशाद फरमा दिया कि ऐ मेरे गुलामों, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना तशरीफ़ ला रहा है जिसके रोज़े अल्लाह पाक की ज़ात ने मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं और रातों का जो क़याम है ये नफली इबादात में शुमार फरमाया है। तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपनी आँखों से देखा करती थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकतें पढ़ा करते थे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि 11 रकतों से मुराद 8 रकात नमाज तहज्जुद है और 3 वितर हुआ करते थे। ये रमज़ान शरीफ में और गैर रमज़ान में हुजूर अलैहिस्सलाम का क़ियामुल लैल होता था। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सारी रात अल्लाह की बारगाह में क़याम फरमाते थे, सारी रात सजदा करते थे। तो लामकान से अल्लाह पाक की ज़ात ने इरशाद फरमा दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये लोग वो हैं कि जो सारी रात अल्लाह की बारगाह में सजदे की हालत में और क़याम की हालत में गुजार देते हैं। और सूरत मुज़म्मल के अंदर तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सारी रात क़याम ना किया करो, आधी रात क़याम कर लिया करो, फिर और कम कर दो, फिर और कम कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम का मुशक्क़त में पढ़ना अल्लाह पाक की ज़ात को ये गवारा नहीं था। लेकिन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप तो नबियों के इमाम हैं, आप तो रसूलों के इमाम हैं, तो आप इस कदर अल्लाह की बारगाह में क़याम करते हैं कि आपके पाँव के ऊपर वर्म आ जाता है, आपके पाँव सूज जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब तवील सजदा करते थे तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे डाउट हो जाता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की कहीं रूह तो परवाज़ नहीं होगी। इतने साकन हुजूर अलैहिस्सलाम हो जाते थे कि सजदे के दौरान आपके जिस्म मुबारक का कोई हिस्सा भी हरकत नहीं करता था और तवील सजदा होता था। तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं अपना शक निकालने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों को हाथ लगाती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक जब हरकत में आते थे तो फिर मुझे सुकून होता था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये तरकीब थी रात को गुजारने की। इमाम इब्न शैबा ने अपनी किताब मुसन्नफ इब्न शैबा के अंदर एक रवायत नकल की है जो कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन है?
नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद भाई हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो 11 चचा थे ना, उनमें से हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, और आपके दूसरे चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा पढ़ा। अबू तालिब के कलमा पढ़ने में इख्तलाफ है। बाकी कुछ ऐसे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई थे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही वफात पा गए थे, और कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले वफात पा गए थे, और कुछ चचा ऐसे थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा ही नहीं था। जैसे अबू लाब था, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा था। अबू लाब ने बोलो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के 11 चचा और ताए थे। उनमें से जिनके बारे में मुकम्मल तौर पर इत्तफाक है कलमा पढ़ने का, वो 2 चचा हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के, हजरत अमीर हमजा और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत अब्बास के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला की रवायत हजरत इमाम इब्ने शैबा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मुसन्नफ इब्ने शैबा में नकल करते हैं। क्या फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उनका दूसरा तारफ ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुद्स, या अल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की हजरत रूहुल कुद्स के साथ मदद फरमा। और रूहुल कुद्स कौन है? वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी हो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के लिए। और फिर उनका तीसरा तारफ ये है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कि जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कुरान पाक की तफसीर साहिब कुरान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम से सीखी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस्ताद हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास शागिर्द हैं, और जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से तफसीर सीख कर फिर उसको तहरीर फरमाया। आज भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की लिखी हुई कुरान पाक की तफसीर जो है वो बाजार से मिल जाती है, उसका उर्दू तर्जमा भी मिल जाता है। वो सबसे पहली तफसीर थी कुरान पाक की, और सबसे पहले उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। तो जिन्होंने अपने कानों से हुजूर अलैहिस्सलाम से हदीस सुनी हो और अपनी आंखों से वद्दुहा का चेहरा देखा हो, अल्लाह ताला हमें और आपको भी ख्वाब के अंदर हुजूर का चेहरा देखना नसीब फरमावे। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का फिर क्या मकाम होगा, उनकी बात में कैसे शक किया जा सकता है। इमाम इब्ने शैबा अपनी किताब मुसन्नफ इब्ने शैबा में रवायत नकल करते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की कि जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना नबी पाक अलैहिस्सलाम माह रमजान मुबारक की रातों में 20 रकात नमाज तरावीह अदा किया करते थे। मैं किन की बात की है? इमाम बुखारी की बात कहते हैं कि उनकी बात बताओ। मैं हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद की बात पेश कर रहा हूँ। हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद मोहतरम इमाम इब्ने शैबा ने लिखा है, और रवायत नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की है। आप फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर अलैहिस्सलाम माह रमजान शरीफ की रातों में नमाज तरावी अदा करते थे और 20 रकात नमाज तरावी अदा करते थे। इससे बढ़कर की और बात मोतबर हो सकती है। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के अंदर आने का दवाम इख्तियार नहीं फरमाया था। चंद दिन आप मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ लाए थे नमाज तरावी के लिए, उसके बाद हुजूर तशरीफ़ नहीं लाए थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया हुजूर आप तशरीफ़ नहीं लाए? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे
खदशा था कहीं ये नमाज तरावी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज ना हो जाए। और एक फ़र्ज नमाज होती है, एक सुन्नत नमाज होती है। ये नमाज तरावी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और सुन्नत भी कौन सी? सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह दूसरी नमाजों के साथ सुनते हैं ना, फजर के साथ सुनते हैं, ज़ोहर के साथ सुनते हैं, और मगरिब के साथ सुन्नत मुअक्कदा है, इशा के साथ सुन्नत मुअक्कदा है, इस तरह ये भी रमज़ान शरीफ की रातों में नमाज तरावी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है, जिसका तर्क करना कबीरा गुनाह है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा फिर एहतमाम फरमाया अपने दौरे खिलाफत में। हज़रत अबी बिन काब की ड्यूटी लगाई, आपने नमाज तरावी पढ़ानी है। और जनाब अबी बिन काब नमाज तरावी पढ़ाते थे, सहाबाए किराम पीछे पढ़ते थे। और फिर जनाब फ़ारूक आज़म ने फरमाया ये अच्छा तरीका है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत के बारे में और अपने खुलफा की सुन्नत के बारे में क्या फरमाया है? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा राशिदीन, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत भी ज़रूरी है और तुम्हारे ऊपर अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत भी ज़रूरी है, उमर फारूक की सुन्नत भी ज़रूरी है, उस्मान गनी की सुन्नत भी ज़रूरी है, हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की सुन्नत भी तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा के रस्ते पर रहो। असहाबी का नजूम फ़बिअय्यिहिम इक्तदैतुम फ़हतदैतुम, ये मेरे सहाबा मेरे सितारे हैं, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे अल्लाह ताला तुम्हें हदायत अता फरमाएगा। यानी सहाबाए किराम का जो रास्ता है ये सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। और हमें कौली तौर पर और फेली तौर पर सहाबाए किराम के रास्ते पर रहना चाहिए, तो फिर बंदा जो है वो हदायत याफ्ता होगा। वरना बंदा सहाबाए किराम के रास्ते को छोड़कर कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं हो सकता, बंदा गुमराह हो जाता है।